गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी को हम लोग जो है देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत करंट अफेयर्स। आपको ये भी बता दें कि आज करंट अफेयर्स जो है कम है लेकिन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। और आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक की स्थापना दिवस। यह भारतीय तटरक्षक का स्थापना दिवस है और यह भारतीय तटरक्षक का 49वां स्थापना दिवस है, यह भी याद रखेंगे। और यह भी आपको बता दें, मेरा जो है आवाज़ थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। एक्चुअल में मेरा तबीयत जो है कुछ ख़राब चल रहा है, यही कारण है कि आवाज़ आपको डिफरेंट दिख रहा सुनाई देगा। तो इस बार की थीम जो है ये है तटरक्षक बल की बहु मिशन शांति समय समुद्र सशस्त्र बल, मानव जाति के लिए 48 वर्ष पूर्ण, समुद्र के प्रहरी। यह तटरक्षक बल इसलिए भी अभी चर्चा में है कि आपको बता दें कि 2024 में तटरक्षक बल ने करीब 169 लोगों की जान बचाई। तो ये चर्चा में भी रहा था और विभिन्न मिशन जो है जितने भी भारत के तट की रक्षाओं में, और जब सुनामी आई थी उस समय भी इसने अपनी सहभागिता प्रदर्शित की थी, सहभागिता दिखाई थी। तो ये चर्चा में था, इसलिए याद रखना है कि 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। और इस बार यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ले। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। इस प्रकार का करंट अफेयर्स हाल ही में जो है बीपीएससी में भी पूछा गया था, जब बिहार एसआई में एक ट्रांसजेंडर की नियुक्ति हुई थी। डेट मीन्स कि कुछ अगर डिफरेंट हो रहा है महिलाओं के प्रति या महिलाओं से संबंधित, वह प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। और यह भी जो करंट अफेयर्स हम अभी कर रहे हैं यह भी डिफरेंट है। इस मामले में डिफरेंट है कि पहली बार राष्ट्रपति भवन में किसी की शादी होगी, दैट मीन्स शहनाई बजाई जाएगी। और ये शहनाई किनकी बजेगी? तो पीएसओ पूनम गुप्ता जो हैं, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली हैं पूनम गुप्ता, और राष्ट्रपति भवन के मदर टेरेसा क्राउन परिसर में 12 फरवरी को इनकी शादी होगी। पूनम गुप्ता केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट हैं और राष्ट्रपति भवन में पीएसओ के पद पर वर्तमान में तैनात हैं। और इनका विवाह जो है अवनीश कुमार से होगा, जो कि सीआरपीएफ के ही असिस्टेंट कमांडेंट हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी लड़की का और ख़ास करके किसी असिस्टेंट कमांडेंट का शादी हो रहा है राष्ट्रपति भवन में। तो आपको याद रखना है पूनम गुप्ता का नाम, ये सीआरपीएफ से संबंधित हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे कुछ और तथ्य बता दें, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान लें कि शादी में चुनिंदा मेहमान ही शामिल होंगे। और इसमें जो है पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रपति और विभिन्न हस्तियां भी जो है इसमें भाग लेगी। शिवपुरी के पूनम गुप्ता ने गणित में स्नातक और अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। उन्होंने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से बीएड भी किया है। वे जवाहर नवोदय विद्यालय
श्योपुर की पूर्व छात्रा है। उन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा 2018 में 81वीं रैंक हासिल की और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनी। वहीं साल 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में उन्होंने सीआरपीएफ की पहली महिला टुकड़ी का नेतृत्व भी किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको यह भी याद रखना है कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो पूनम गुप्ता ने किया था। यह भी ध्यान में रखना है, इस तरह का करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है। तो आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर। आज का अगला करंट अफेयर है विदेशी मुद्रा भंडार में 5.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। 24 जनवरी को 5.6 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और यह बढ़कर कितना हो गया है? तो 629.557 दैट मीन्स 629.557 अरब डॉलर हो गया है। इससे पिछले सप्ताह में यह भंडारण 1.88 अरब डॉलर घटकर जो है 623.98 अरब डॉलर था, जो कि अब बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई ने इसके बारे में आंकड़े दिए हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है, इसके बारे में जानकारी कौन सी एजेंसी देती है? आरबीआई देती है, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। यह आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है सचिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह लाइफ टाइम पुरस्कार प्रदान किया है किसने? बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में दिया गया। दैट मीन्स बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित, दैट मीन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के लिए 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 51 वर्षीय तेंदुलकर के नाम क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक टेस्ट और वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड है। बोर्ड के एक सूत्रों ने बताया कि उन्हें वर्ष 2024 के लिए सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। उसके बाद यहाँ पे ही कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हालांकि इसके बारे में हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। बुमराह और मंधाना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने हैं। तो करिश्माई तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पुरुष वर्ग 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यह पुरस्कार का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के पुरस्कार ज़्यादातर आपको एसएससी में पूछे जाते हैं कि पॉली उमरीगर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो या किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। वहीं स्मृति मंधाना की बात करें तो स्मृति मंधाना ने महिला वर्ग में यह पुरस्कार जीता है, जो शनिवार को बोर्ड के वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान दिए जाएंगे। बुमराह को आईसीसी का टेस्ट और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर भी चुना गया है। आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर मंधाना को चुना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, हालांकि ये कल भी आपको बता चुके हैं कि आईसीसी का जो है आईसीसी टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है बुमराह को, इसके बारे में कल बता चुके हैं। और स्मृति मंधाना को ये महिला वनडे क्रिकेटर के रूप में, और यहाँ पर जो बात हो रही है यह बात हो रही है बीसीसीआई के द्वारा 2023-24 के लिए चुना गया है बुमराह को ही और मंधाना को ही, और बुमराह को जो है और मंधाना को पॉली
उम्रीगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये है साल भर के भीतर भारत के पास होगा डीपसीक से भी बेहतर एआई मॉडल। आपको बस यहाँ ये याद रखना है कि डीपसीक क्या है, तो एक एआई है और इस डीपसीक को जैसे चैट जीपीटी है तो उसी प्रकार जो है डीपसीक है, चीन का ये एआई मॉडल है। ये मॉडल काम कैसे करता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लें। ये जो है डीपसीक 2000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर आधारित है, जबकि भारत का मॉडल 15,000 से अधिक जीपीयू पर विकसित हो रहा है। यह जो है अश्विनी वैष्णव ने कहा है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय एआई मॉडल चीन की डीपसीक एआई मॉडल से अधिक उन्नत होगा। क्यों? क्योंकि डीपसीक 2000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू पर आधारित है, जबकि भारत का ये 15,000 पर होगा। अमेरिका का चैट जीपीटी 25,000 जीपीयू पर आधारित है। सरकार की मदद से 6 कंपनियां वर्तमान में भारतीय एआई मॉडल विकसित करने में लगी है। इसके अलावा सरकार ने अन्य स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं से भी इस दिशा में प्रस्ताव मांगे हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, खास करके आप ये याद रखना है कि कितना ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट डीप सीक का है ये, क्योंकि ये कल जब करंट अफेयर्स बता रहे थे तो उसको हमने ऐड नहीं किया था करंट अफेयर्स में। आज का अगला करंट अफेयर्स है, खत्म हुई 300 किलोमीटर की दूरी गांव में मिलने लगी कंप्यूटर शिक्षा। तो ये आपको याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ कि कीवीथू, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ये कीवीथू जो है आपको याद होगा। कीवीथू अरुणाचल प्रदेश, दैट मीन्स एपी, अरुणाचल प्रदेश में का सबसे पूर्वी गांव है और यह भारत का भी सबसे पूर्वी गांव है कीवीथू। ये ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे। 97 डिग्री 25 मिनट यह लॉन्गिट्यूड अरुणाचल प्रदेश से पास होती है लॉन्गिट्यूड के रूप में, और इसी से कुछ पहले जो है ये गांव है कीवीथू अरुणाचल प्रदेश में। जिस तरह आप गुजरात का लास्ट गांव गौर मोती आप लोगों को पता है, उसी प्रकार जो है यह भी एक गांव है अरुणाचल में, और यहाँ पर जो है कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। तो कीवीथू आपको याद रखना है, चूँकि चर्चा में है तो ज्योग्राफी में आपको पूछ लिया जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि अगले 5 वर्षों में 100 और मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है इसरो। यह जानकारी जो दिया है इसरो के अध्यक्ष जो श्री नारायण हैं उन्होंने दिया है। तो ये वी नारायण वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं और इसरो ने हाल ही में सैटेलाइट लॉन्च किया है 100 सैटेलाइट लॉन्च करके जो है ये विश्व में कीर्ति हासिल की है। इसरो 1979 से सैटेलाइट PSLV जो है ये भेज रहा है और यह 100वां मिशन था जो कि सक्सेसफुल हुआ, और पुनः इन्होंने कहा है कि हम 5 साल में 100 और मिशन लॉन्च करेंगे। तो यह एक चर्चा का विषय है, तो आपको ध्यान में रखना है, खासकर यह ध्यान में रखना है कि वी नारायणन अब जो है वर्तमान में बन गए हैं इसरो के चीफ, दैट मीन्स अध्यक्ष। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं ही रखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।